हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी स्पेशल एमसीक्यू पढ़ेंगे, जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पुलिस हो या अदर स्टेट के पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, जहाँ जहाँ पॉलिटी पूछी जाती है ना, वो सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। सो प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। आप लोग जो है ना, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, ये रहा आज का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन है आपके पास 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं ना भाई मेरे, सारे के सारे वीवीआई है। ठीक है, सो इग्नोर मत करना, वीडियो को अंत तक देखो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, प्रथम अनुसूची। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि का वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन है आपके पास प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, द्वितीय अनुसूची। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे का नाम लेकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपसे एक नाम भी ले सकता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है, तो वो द्वितीय अनुसूची ही आप लोग टिक करोगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन है आपके पास प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इन राजभाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, ये हमको बतानी है। 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसका उल्लेख जो है ना वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाएगा? ठीक है, तो किस एक का संशोधन किया जाएगा यदि नए राज्य का हमें सृजन करना है? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, 5वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली अनुसूची। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा अनुसूची है? ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है, भारत के संविधान के भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाई सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई है, ये कहीं ना कहीं एसएससी हो, रेलवे हो, छपेगा ही छपेगा। ठीक है, तो भाग 4 किसके बारे में बता रहा है? मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाई मेरे ये भाग 4 की बात करी है, हम सारे भागों की चर्चा करेंगे जब पॉलिटी का जो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें उसमें करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में, ठीक है, तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। पंचायत बनाने की परिकल्पना किस भाग में की गई है भाई, देखो यहाँ पे भाग 9 में, 11 में, 12 में या फिर 5 में। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 9 में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 9। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। कौन सा है भाई मेरे, कौन सा ऐसा भाग में है। तो कह रहा है कि भाग 18, भाग 17, भाग 21, भाग 20 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चूँकि अस्थायी जो संक्रमणकालीन है और विशेष उपबंध का प्रावधान वो किया गया है भाई मेरे भाग 19 में किया गया है। कौन से भाग में किया गया है, भाग 19 में किया गया है, ठीक है। तो भाग 19 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। किसको मान्यता प्राप्त है भाई मेरे आधिकारिक भाषा के रूप में। कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, या फिर हिंदी, या फिर संस्कृत, अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, हिंदी भाषा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। सही है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये जो शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो कब तक करने की गई है, ऑप्शन है आपके पास 2009 तक, 2011 तक, 2026 तक या अनिश्चित काल के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, अनिश्चित काल के लिए। कोई भी काल जो है, मतलब कोई भी इसका टाइम सेशन जो है फिक्स नहीं है कि इतने समय तक आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अनिश्चित काल के लिए आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है कि किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। मतलब कोई भी जो भाषा है उसको राज्य की राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार, क्या करने का, अपनाने का अधिकार किसको है। ये हमें कह रहा है कि राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानमंडल को, राजभाषा आयोग को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है भाई मेरे ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन है आपके पास तुलु, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे ये 3 के 3 भाषा जो है ना, ये 3 के 3 भाषा ये तो है भाई मेरे 8वीं अनुसूची में, कौन सी नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है। ये भोजपुरी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ज़रा ध्यान से, देखिए आ गया दमदार क्वेश्चन, एकदम VVI है भाई मेरे, VVI है, याद कर लो। ये SSC में छपा था और छपेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन, 23वां, 30वां, 32वां या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही रहेगा आप लोग अभी के अभी कमेंट करोगे, ठीक है, आपके अभी के अभी कमेंट करोगे कौन सा आंसर इसका सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। भाई मेरे कब हुआ था ये बतानी है, और अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में है ये हमें दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। शिक्षा, आरक्षण से, 3 तलाक से,
एनआरसी से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 17 का ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, आरक्षण से। ठीक है, 124वां संविधान संशोधन आरक्षण से संबंधित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है ये प्रश्न। कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है भाई मेरे। ऑप्शन ए टिक करोगे आप, पिनाकी चंद्र घोष। एकदम VVI है भाई मेरे, छपेगा ही छपेगा एग्जाम में। ठीक है, ध्यान में रखना, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम पिनाकी चंद्र घोष है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1947 में, 1950 में, 1953 में, 1954 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1954 में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ये हमें बतानी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन आंसर में फंस जाओगे आंसर करने में आप लोग। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने ये रहा। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। नंबर 21 कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन संसद का संयुक्त जो सत्र है, जो बैठक होती है, वो बुलाता कौन है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, उससे संबंधित एक बिंदु है, देख लेते हैं क्या कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में वर्णित है ये बात। कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा ज़रा ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित की गई है। तो की गई है किस में निहित भाई मेरे? संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा आपका, केंद्रीय सरकार की बात कर रहा है ना, आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति में। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गया है। देखिए ये रहा आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है। क्या कहा गया है भाई मेरे? कि प्रत्येक संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। चलो ये बात तो मैंने देख ली है। कह रहा है कि इसलिए राष्ट्रपति भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या कि राष्ट्रपति जो है इन शक्तियों का उपयोग खुद से या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से कर सकते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 23 का ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है भाई मेरे, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है महत्वपूर्ण बिंदु देखिए ज़रा। कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1922 में पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1922 में पारित किया गया था, लेकिन यह लागू हुआ कब? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, या फिर लोकसभा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, पंचायती राज। ठीक है, देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज निकायों जो स्थानीय स्वशासी निकाय हैं इसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। ये बात तो हमने देख ली ऊपर भी। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कुल सीटों के अलावा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। भाई मेरे सारे के सारे जो है ना VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो भाई मेरे बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे आप लोग। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? आम चुनाव, उपचुनाव, मध्य अवधि चुनाव, जनमत संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उपचुनाव बोलते हैं भाई मेरे। देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं, देखते हैं ज़रा इसको क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, ज़रा बड़ी गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात कही गई है। कहा गया है कि सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं भाई मेरे? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों अंगों में व्यवस्थापिका ही सरकार का क्या है? सर्वोच्च अंग है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है भाई मेरे? तो सरकार के लिए कानून या विधि निर्माण का कार्य करना। ठीक है, देख लिए हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक एक चीज़ नोट करते जाना आप लोग। ठीक है, एक एक चीज़ नोट करते जाना ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था भाई मेरे ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लेना, आंसर आपका यही है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? अगर किसी पंचायत का हमें चुनाव कराना है तो कौन फाइनल डिसीजन लेगा, हमें यही बतानी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? क्या कहा था? कि हमें एक ऐसी कर दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। कौन से अधिनियम के बारे में ऐसा बोले हैं जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन है आपके पास 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। भाई मेरे सारे के सारे मैं बोलता आ रहा हूँ, भी नहीं, बहुत सारे भी और अंतिम में आई ये जो है क्वेश्चन होने वाली है। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास? देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? नहीं था पूछा है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये तो था, चार्टर्ड एक्ट 1833 ये भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी था। तो मतलब क्या यही 1955 वाला नहीं था? मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, यही है जो उस समय ऐतिहासिक नहीं था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई मेरे, अनुच्छेद 324। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए
ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है भाई मेरे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल यही है। कह रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। आपको सारे ऑप्शन लगेंगे कि नहीं सही है अपने भारत के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा आंसर। ए में क्या कह रहा है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही है मतलब किसका, विधि के नियम का मतलब यही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दी गई है। 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, ये पूछा है हमसे। सारे अनुच्छेद 243 करके है, लेकिन यही है कि एच है, ई है, एफ है या फिर जी है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां, 63वां, 64वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 34 का ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है भाई मेरे, 64वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। महा VVI क्वेश्चन है भाई मेरे, छपेगा ही छपेगा। रेल बजट भाई रेलवे में छपने वाली है आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो या फिर आपका लोको पायलट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, आम बजट में शामिल मिला दिया गया किस वर्ष, 2015, 2016, 2017, 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2017। आप लोग ध्यान से इसको याद कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है भाई मेरे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, देखिएगा, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। बिहार से संबंधित है भाई मेरे, ये BPSC या बिहार पुलिस के कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर SI का एग्ज़ाम हो, उसमें छपेगा ही छपेगा। ठीक है, कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में, ठीक है, महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2014 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, 2006 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ज़रा ध्यान से, देखिएगा क्या कह रहा है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे भाई मेरे, लियाकत अली खान, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। आप लोग याद रखोगे, एक प्रॉपर सबका नोट्स तैयार कर लो आप, ताकि चीज़ें याद करने में आसानी हो। पॉलिटी की मेरी जितनी क्लास है, ये क्लास 5 है, इससे पहले और क्लास आई हैं 4 क्लास। यदि सब क्लास का नोट्स बना लो आप, प्रॉपर तरीक़ा से याद कर लो ना, तो पॉलिटी से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। सो फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान मांगे संसद में पेश की जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास 98, 96, 104, 109। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नन मतलब क्या कि भाई इसके लिए कोई निश्चित संख्या नहीं है कि हाँ इतना अनुदान की मांग जो है संसद में पेश किया जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन एक ई नंबर होगा मुझे लगता है। हाँ देख लीजिए ये रहा, तो ये हम लोग टिक कर देंगे कि हाँ इनमें से कोई नहीं, चूँकि फिक्स ही नहीं है कोई नंबर कि हाँ भाई इतना अनुदान की मांगे दी जाएगी। ठीक है, तो ई ऑप्शन हो गया। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए ज़रा ध्यान से, कह रहा है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक है, रट लेना। कह रहा है कि 1953 में, 1957, 1960, 1972 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1953। ठीक है, राष्ट्रीय विकास सेवा का प्रारंभ किया गया था 1953 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई मेरे। कह रहा है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में
भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। चलो ठीक है, एक कार्यक्रम था ये। चलो, इसे देश में कृषि विकास और ग्रामीण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मतलब इसका उद्देश्य पूछा जाए तो क्या था उद्देश्य भाई मेरे? तो ये कृषि विकास और ग्रामीण कल्याण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था 1953 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली भाई मेरे 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? देखिएगा ज़रा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है आर्टिकल 300। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि किस राज्य में पहला लोक आयुक्त स्थापित हुआ था? उड़ीसा में, केरल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में हुआ था पहला लोक आयुक्त स्थापित। VVI क्वेश्चन है भाई मेरे, आप लोग ध्यान में रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। ये क्या कह रहा है कि लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। लोक आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 2018 में क्या किया गया? 8 वर्ष कर दिया गया। लेकिन इसके ही अगले वर्ष 2019 में क्या कर दिया गया? पुनः 8 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो अभी पूछा जाए कि हाँ भाई लोक आयुक्त का कार्यकाल, तो 5 वर्ष आप लोग बताओगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? चुनाव आयोग, नीति आयोग, भारतीय सेना, केंद्र सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आपका 45वां प्रश्न। क्या कह रहा है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तराखंड। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखोगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए भाई मेरे, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? मतलब कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो भाई मेरे इसके लिए कितनी भी बार लड़ सकता है, कोई निश्चित सीमा नहीं है कि हाँ 2 बार चाहे 4 बार लड़ना है उसे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो भाई मेरे केरल को छोड़ के बाकी इन तीनों में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो टिक करेंगे हम लोग। मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक ऐसे ऑप्शन हैं जो ये प्रश्न के अनुसार सही हो रहे हैं। मतलब क्या इन सब में वो व्यवस्था नहीं है? ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ज़रा ध्यान से। क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जाता है, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। इस परिसीमन आयोग को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2024, 2025, 2026, 2027, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2026 तक। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ये रहा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है। हाँ जी, संघीय न्यायालय है, सही है बिल्कुल। मानव अधिकारों को का संरक्षक है, बिल्कुल ये भी सही है। संविधान का अंतिम विवेचक है, ये भी सही है। सिविल न्यायालय है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। मतलब ये ऑल के ऑल जो क्या है, सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, सलाहकार समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वित्त आयोग। और इस वित्त आयोग का जो गठन है ना, मतलब वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है ये पूछा जाएगा आपसे, तो आप लोग बताओगे आर्टिकल 243 के आई और 243 के
वाई में, ठीक है। और ये राज्य सरकार के वित्त आयोग की बात हो रही है, तो 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। देखते हैं हम लोग ये नीचे क्या कह रहा है, आपको पीडीएफ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि जो अपना नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है ना, वो किससे संबंधित है। तो नेक्स्ट क्लास जो है अपना पॉलिटी स्पेशल क्लास 6 से संबंधित रहेगी, ठीक है। और पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। अभी के अभी जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो ई बुक रेलवे एसएससी पीसीएस स्टैटिक जीके जीएस, वहाँ पे आ जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। फ्री पीडीएफ प्लस में वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो एमसीक्यू होता है, हर सब्जेक्ट से डाला जाता है, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और जीके को बूस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो अपने जीके को, ठीक है। तो भाई मेरे मेहनत बहुत लगती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को, ताकि इससे संबंधित आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे।